नंबर 1 है ग्रेव्स डिजीज। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि अधिक हार्मोन का उत्पादन करती है और हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थिति सामने आती है। नंबर 2 है हाशिमोटोस डिजीज। यह भी एक ऑटो इम्यून विकार है, लेकिन इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति सामने आती है। नंबर 3 है थायराइड नोड्यूल्स। जब थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती है तो यह गांठें अधिक थायराइड हार्मोन का उत्पादन कर सकती है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। नंबर 4 है आयोडीन डिफिशियंसी यानी कि आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो सकता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। आयोडीन की सही मात्रा से थायराइड ग्रंथि का कार्य बहुत ही अच्छा चलता है, इसके लिए यह आवश्यक होती है। नंबर 5 है थायरोइडाइटिस। यह सूजन के कारण थायराइड की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। संक्रमण या फिर सूजन के कारण थायराइड अधिक हार्मोन बना सकता है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर उसका उत्पादन कम हो सकता है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। नंबर 6 है प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो कभी कभी थायराइड के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म विकसित हो सकता है। नंबर 7 है रेडिएशन थेरापी। थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए रेडिएशन थेरापी से ग्रंथि की कार्यक्षमता को प्रभावित हो सकता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, तो अत्यधिक या फिर कम हार्मोन उत्पादन करने लगती है। नंबर 8 है पोस्ट सर्जिकल इफेक्ट यानी कि सर्जरी के बाद के प्रभाव। अगर थायराइड ग्रंथि की सर्जरी की गई है तो इससे थायराइड की कार्यक्षमता कम हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। नंबर 9 है पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करती है। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि में कोई भी समस्या होती है तो थायराइड की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में से कोई भी परेशानी हो सकती है। नंबर 10 है मेडिकेशंस यानी कि कुछ दवाइयाँ जैसे कि लिथियम जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग में दी जाती है, एम्योडेरोन जो दिल के मरीजों के लिए दी जाती है, थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित कर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है।